एक जिला कलेक्टर एक 5 स्टार होटल के अंदर जाती है और जैसे ही वो 5 स्टार होटल के अंदर प्रवेश करती है, जो बाकी वहाँ पर लोग बाग बैठे हुए होते हैं उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखने लगते हैं। वो सीधे डायरेक्ट एक वेटर के पास जाती है और वेटर के पैरों को छूने लगती है। दोस्तों, इस वेटर का इस कलेक्टर के साथ क्या संबंध था, क्यों जिला कलेक्टर यहाँ पर इस वेटर के पैरों को छूने लग जाती है? दोस्तों, जब सभी लोग इस पूरी सच्चाई के बारे में जानते हैं तो सभी लोग वहाँ पर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अनिकेत नाम का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहने लगता है, बड़े ही अच्छे से इनका कामकाज चलने लगता है। जो अनिकेत होता है वो दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता। धीरे धीरे उनका समय ऐसे ही बीतने लगता है और फिर उनको एक बहुत ही सुंदर कन्या पैदा हो जाती है। उस लड़की का नाम निधि रखा जाता है। निधि धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। इधर उसकी जो माँ होती है वो बीमार रहने लगती है। लगभग जब निधि 2 साल की होती है तभी बीमारी के चलते हुए उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब यहाँ पर जो अनिकेत होता है वो बिल्कुल टूट सा जाता है। जो और भी उसके घर वाले होते हैं, यार रिश्तेदार होते हैं, सभी अनिकेत से कहने लगते हैं कि तेरा बहुत लंबा जीवन है, दूसरी शादी कर ले और इस बेटी के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन जब वो अपनी 2 साल की मासूम सी बच्ची की तरफ देखता है तो उसका दिमाग हिल जाता है। वो सोचने लग जाता है कहीं ऐसा ना हो जैसा मैं और लोगों के बारे में सुनता आ रहा हूँ कि मौसी ज़्यादातर ऐसी बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार करती हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इस सब सोचकर वो अपनी शादी से है और अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, बेटी को पढ़ाने लगता है। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है और बेटी अब धीरे धीरे करके इतनी बड़ी हो जाती है कि वो 10वीं क्लास में पढ़ने लगती है। अब 10वीं क्लास के उसके पेपर आने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर उसका जो पिता होता है अनिकेत उससे कहने लगता है मैं तेरी एक इच्छा की पूर्ति करूँगा अगर तू फर्स्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं फर्स्ट आ जाती हूँ तो आप मेरी एक इच्छा की पूर्ति कर देना। दोस्तों, उसके बाद जो निधि होती है दिन रात अपनी पढ़ाई में इतनी ज़्यादा मेहनत करती है और वो पूरे के पूरे जिले में आ जाती है, कर देती है। अब यहाँ पर जो पिता होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसकी जो बेटी होती है अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे 5 स्टार होटल के अंदर जाकर एक डोसा खाना है। अब यहाँ पर बेटी की जो इच्छा होती है उस सब की पूर्ति के लिए पिता अपनी बेटी को लेकर एक नज़दीकी 5 स्टार होटल में पहुँच जाता है। यहाँ पर पिता की हैसियत ऐसी नहीं होती, ना ही उसके पास ऐसे कपड़े होते, ना ही उसके पास इतनी धन दौलत होती कि वो दोनों वहाँ पर खाना खा सकें। जब वो टेबल पर जाकर बैठते हैं तो जो बाकी लोग होते हैं उनकी तरफ ऐसी निगाहों से देखने लगते हैं कि ये लोग यहाँ पर आकर क्यों बैठ गए। पर एक वेटर आता है जिसका नाम राकेश होता है। जब राकेश इन दोनों को देखता है तो इनसे पूछने लगता है कि आप लोग क्या लोगे। यहाँ पर जो अनिकेत होता है वो उस वेटर से कहने लगता है कि एक डोसा ले आइए। फिर यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो यहाँ पर अनिकेत कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर राकेश उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप भी कुछ लो ना। तो यहाँ पर अनिकेत अपनी पूरी हकीकत बता देता है कि मेरी बेटी ने पूरे ज़िले को टॉप किया है, उस सब के लिए मैं आज अपनी बेटी को ट्रीट देने के लिए 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए लाया हूँ और मेरे पास इतना ही पैसा है कि मैं इसका पैसा दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने लिए कुछ लूँगा तो उस सब के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, ये सब बात सुनकर राकेश थोड़ा सा भावुक हो जाता है और वो अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक से कहने लगता है कि मालिक साहब, यहाँ पर जो टेबल पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक लड़की और उसका पिता, यहाँ पर उस पिता के पास इतना पैसा है कि वो अपनी बेटी को डोसा खिला सके, लेकिन वो खुद कुछ नहीं खाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ खाए, मैं उसके लिए कुछ करूं। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मेरी सैलरी में से कुछ काट लेना और अब मैं उन्हें खाना खिलाना चाहता हूं। तो यहाँ पर जो
होटल का मालिक होता है वो राकेश की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि सारा कुछ क्रेडिट आप ही लेना चाहते हो, ये लड़की हमारी है, हमारे ज़िले में टॉप किया है, हम इसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर एक केक मंगाया जाता है और एक टेबल अच्छी तरह से साफ़ की जाती है और फिर यहाँ पर कहा जाता है, सभी को अनाउंस किया जाता है कि आज जो ये लड़की इस टेबल पर बैठी हुई है जिसका नाम यहाँ पर निधि है, उसके लिए आज ये पूरी की पूरी टेबल की ट्रीट होटल के मालिक की तरफ से दी जा रही है। यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस में और भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको होटल मालिक की तरफ से फ्री में खाना खिलाया जाएगा। दोस्तों, जब यहाँ पर जो अनिकेत होता है ये पूरा मामला सुनता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो सोचने लगता है कहीं ऐसा ना हो तुझे पैसे देने पड़ जाए, तेरे पास पैसे नहीं है। राकेश उसे पूरी डिटेल से समझाता है और कहता है कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो हमारे होटल के मालिक हैं उन्होंने कहा है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है। दोस्तों, उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर एक केक आ जाता है और सभी लोगों को इकट्ठा करके जो होटल का मालिक होता है यहाँ पर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि इस तरह से इस लड़की ने हमारे ज़िले को टॉप किया है और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि ये लड़की हमारे होटल में खाना खाने के लिए आई है और मैं तो यही कामना करता हूँ कि एक दिन ये लड़की हमारे पूरे ज़िले का नाम रोशन करेगी। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। जो पिता होता है अनिकेत, उसे भी खाना खिलाया जाता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अनिकेत को जो होटल का मालिक होता है कई सारी मिठाइयाँ देता है और उससे कहता है कि अपने गांव में जाकर भी तुम्हें मिठाई बांटनी है। दोस्तों, यहाँ पर अनिकेत उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। जो बेटी निधि होती है वो भी हाथ जोड़ने लगती है। दोनों कहने लगते हैं कि हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे। यहाँ पर जो होटल का मालिक होता है वो कहने लगता है कि इसमें एहसान चुकाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो अनिकेत होता है अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है और वहाँ जाकर आसपास के लोगों में भी मिठाई बांटी जाती हैं और जब सब लोग मिठाई खा रहे होते हैं तो वो लोग पूछने लगते हैं कि आप लोग मिठाई किस बात की बांट रहे हो। तो यहाँ पर अनिकेत बताता है कि मेरी बेटी ने जिला टॉप किया है, क्या आप लोगों ने अखबार नहीं देखा? तो सभी लोग फिर अखबार देखने लगते हैं और अखबार में साफ छपा हुआ था कि बेटी ने जिले को टॉप किया हुआ है। उसके बाद जो निधि होती है उसके दिमाग में एक ही बात आ जाती है कि पढ़ाई लिखाई का कितना बड़ा असर है। आज तूने जिले को टॉप किया है और तेरा कितना मान सम्मान हुआ, तेरे पिता का कितना मान सम्मान हुआ। अगर तू कुछ बड़ा बन जाएगी तो यहाँ पर कितना मान सम्मान होगा। ये धारणा उसके मन में बैठ जाती है और उस दिन से ही वो इतनी लगन के साथ पढ़ाई करती है, इतनी मेहनत करती है और एक दिन वो जिला कलेक्टर बन जाती है। अब उसे वही वेटर याद आने लगता है कि उस 5 स्टार होटल में जाया जाए और उस वेटर से बातचीत की जाए, उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने ही मुझे आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा दी है। उस होटल के मालिक की जो प्रेरणा मुझे मिली, उस होटल के वेटर से जो प्रेरणा मिली है, उस सब का मुझे धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद वो ट्रेनिंग पर चली जाती है और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है, जो उसका पिता होता है जब बेटी के बारे में जानता है कि मेरी बेटी आज जिला कलेक्टर बनकर आ गई है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर जो बेटी होती है निधि, वो उसी होटल में पहुँच जाती है और उस होटल में जाने के बाद जैसे ही वो अंदर जाती है, उसका जो रुतबा होता है उसके साथ कई तो गार्ड होते हैं और ख़ुद वो बहुत ही अच्छे कपड़ों को पहन कर जाती है। दोस्तों, जब होटल के अंदर प्रवेश करती है तो होटल के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी के सभी एकदम से सन्न हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी आज हमारे होटल के अंदर क्यों आई है, कोई और बड़ी बात तो नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर वो उसी वेटर को ढूंढने लगती है जिसका नाम राकेश होता है। सामने उसे वही राकेश मिल जाता है। जब राकेश को ये लड़की देखती है तो उसके पैरों की तरफ हाथ लगाने लगती है। यहाँ पर राकेश पीछे की तरफ हटने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है पता नहीं ये मुझे क्यों मेरे पैरों की तरफ हाथ लगा रही है। दोस्तों, वो यहाँ पर पूछने लगता है कि आप बेटी कौन हो, आप तो बहुत बड़ी मुझे कोई ऑफिसर लग रही हो और आप मेरे पैरों को क्यों छू रही हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि आप भूल गए या आपको वो लड़की याद नहीं जो 10वीं में फर्स्ट आने के बाद अपने पापा के साथ यहाँ पर डोसा खाने आई थी और आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी ट्रीट दी थी। दोस्तों, जब यहाँ पर राकेश को ये पूरा मामला बताया जाता है तो राकेश एकदम से बिल्कुल उसी फ्लैशबैक में पहुँच जाता है, उसे सारा कुछ वाकया याद आ जाता
जाता है। वो कहता है कि अरे बेटी, तुम तो बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई। दोस्तों, यहाँ पर बेटी भी हंसने लगती है और कहने लगती है कि ये सब आपकी ही मेहरबानी है। हमारे जो होटल के मालिक हैं वो कहाँ पर हैं, उनसे भी मैं मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर राकेश अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। तो यहाँ पर जो निधि होती है उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि हुआ क्या है, आप बताओ तो सही, उनके साथ में कुछ गलत हुआ है क्या? तो यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि हाँ बेटा, उनके साथ में गलत हुआ है। उनकी पत्नी इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते हुए जो उनकी धन दौलत होती है सब कुछ उस बीमारी में लग जाती है और यहाँ तक कि उसका जो होटल होता है वो भी बिक जाता है। आज वो बिल्कुल रोड पर आ चुके हैं और इतनी ज़्यादा शराब पीने लगे हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं। दोस्तों, जब ये पूरा वाक़या निधि सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और निधि यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे उनसे मिलना है, आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। उसके बाद राकेश को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उनके साथ यहाँ पर जो होटल के मालिक होते हैं उनके घर का रास्ता पूछा जाता है। उनके घर पर पहुँचा जाता है तो वो एक बहुत ही गलत हालत में होते हैं। वो ऐसी हालत में होते हैं कि बिल्कुल नशे में धुत होते हैं, उनके जो दिमाग है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। दोस्तों, जब निधि उन्हें देखती है तो रोने लगती है, उनके पैरों को छूकर कहने लगती है कि आपने ये क्या कर लिया। ठीक है, आपके साथ में गलत हुआ, लेकिन आपको इतना शराब नहीं पीनी चाहिए थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो होटल का मालिक होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर निधि उसे अपने साथ लेती है और नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है, उसका ट्रीटमेंट कराती है और ट्रीटमेंट के बाद उसे अपने घर ले जाती है जहाँ पर उसके पिताजी रहते हैं। अब यहाँ पर जो बेटी होती है, अब उसके दो पिता हो जाते हैं। वो कहने लगती है कि मेरे अब एक नहीं दो पिता हैं और दोनों पिताओं के साथ वो बड़े आराम से रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर जो लड़की होती है निधि, उसकी शादी के लिए एक लड़का देखा जाता है। बहुत ही अच्छा लड़का होता है और उसे पहले ही बता दिया जाता है। निधि खुद उससे पहले बात करती है, उससे कहती है कि मेरे दो पिता हैं, वो भी मेरे साथ में रहेंगे। और जब लड़का भी यहाँ पर उस नए पिता के बारे में जानता है कि इस तरह से ये पिता इसका बना है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और निधि के प्रति उसका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।